अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक हिंदू फ़कीर लोगों के पास जाकर भीख मांगा करता था। वह लोगों से जाकर कहता था कि भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दो। जो गैर मुस्लिम लोग होते थे उसको कुछ न कुछ देकर रवाना कर देते थे, क्योंकि यह उनके भगवान के नाम पर मांगता था, इसलिए वह इसकी मदद कर देते। उसे लोगों के पास भीख मांगते मांगते काफ़ी अरसा गुजर गया। उसने इस भीख को ही अपने खाने का जरिया बनाया हुआ था और इसी भीख से ही अपना काम चलाता था। एक दिन यह भीख मांगता हुआ एक ऐसी जगह पर आ पहुंचा जहां पर एक मुसलमान बुजुर्ग बैठे इबादत में मसरूफ़ थे। ये बुजुर्ग के पास आकर कहने लगा कि जनाब, मुझे भगवान के नाम पर कुछ दे दें। बुजुर्ग अपनी इबादत के अंदर मसरूफ़ थे। उन्होंने आँख खोली तो उस फ़कीर की तरफ देखा और उससे कहने लगे कि मेरे पास तुम्हें देने। उन्होंने आँख खोली तो उस फ़कीर की तरफ देखा और उससे कहने लगे कि मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। फ़कीर कहने लगा कि वाह बाबा जी, आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपके पास मुझे देने को कुछ भी नहीं है। आपके सामने ही यह पानी का गिलास रखा हुआ है, आप मुझे यहीं दे दीजिए, मैं इसे ही लेकर चला जाऊंगा। इसको चंद पैसे में कोई मुझसे खरीद लेगा। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हें यह गिलास दे देता अगर तुम मेरे रब के नाम पर मांगते तो। मुझे देने में कोई भी परेशानी नहीं होती, मगर तुम भगवान के नाम पर मांग रहे हो, इसलिए मैं किसी भगवान को नहीं मानता। मैं सिर्फ उसको मानता हूँ जो कि मेरा रब है। वो अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं है, और न ही वह कभी मरने वाला है और न ही उसको किसी ने पैदा किया है। हमारा रब वह है जिसने ज़मीन व आसमान को बनाया है। हमारा रब वह है जिसने जन्नत बनाई है। हमारा रब वह है जिसने जहन्नुम बनाई है। हमारा रब वह है जो क़यामत को बर्पा करेगा, और हमारा रब वह है जो मुर्दों को दोबारा जिंदा करेगा। हमारा रब वह है जो हम पर रहम फरमाएगा। हमारा रब वह है जो पूरी दुनिया जहां को मिस्मार यानी ख़त्म कर देगा और ऐसे मसल कर रख देगा कि कोई बाकी भी नहीं बचेगा। हमारा रब वह है जो क़यामत वाले दिन हिसाब किताब लेगा, और वह दिन गुनहगारों पर भारी पड़ने वाला है। मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूँ। अगर तुम अल्लाह के नाम पर मुझसे कुछ भी मांगते तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हो जाता, इसलिए भगवान के नाम पर देने के लिए मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, लिहाजा तुम यहाँ से जा सकते हो। फ़कीर ने जब बुजुर्ग की ये बातें सुनी तो उसे काफ़ी हैरानी हुई कि मुझे पहले पता होता तो मैं इसके पास अल्लाह के नाम पर जाकर कुछ मांग लेता, पर मैं तो हिंदू हूँ, इसलिए अब मैं इस बुजुर्ग से जाकर कैसे कहता कि अल्लाह के नाम पर दे दो। लिहाजा यह अपनी जगह से उठा और वापस चला गया, मगर उसके दिल में हसरत ही बाकी रह गई कि एक दिन दोबारा इस बुजुर्ग के पास जाकर फिर नए तरीके से कुछ मांगूंगा। खैर, कुछ दिन गुजरने के बाद यह दोबारा बुजुर्ग के पास चला आया। बुजुर्ग अपनी इबादत के अंदर मसरूफ़ थे। ये बुजुर्ग के पास आकर कहने लगा कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दीजिए। बुजुर्ग ने जैसे ही उस फ़कीर की यह बात सुनी तो उससे कहने लगे कि तुम्हें क्या चाहिए। फ़कीर कहने लगा कि मैं अमीर होना चाहता हूँ और इसका फ़कीरी से काफ़ी तंग आ चुका हूँ। मैं इस फ़कीरी से काफ़ी तंग आ चुका हूँ। मेरे लोगों के पास जाकर भीख मांगता हूँ, पर हर बंदा मुझे दुत्कार देता है। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिसमें मैं अमीर बन जाऊं। बुजुर्ग ने फ़कीर से कहा कि तुम 7 दिन मेरे पास गुजार लो, 7 दिन गुजारने के बाद तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। यह फ़कीर हिंदू था, पर फिर भी यह बुजुर्ग के पास रहने लगा। अब रोज़ाना की बुनियाद पर मैं इस फ़कीरी से काफ़ी तंग आ चुका हूँ। मेरे लोगों के पास जाकर भीख मांगता हूँ, पर हर बंदा मुझे दुत्कार देता है। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं
जिसमें मैं अमीर बन जाऊं। बुजुर्ग ने फ़कीर से कहा कि तुम 7 दिन मेरे पास गुजार लो, 7 दिन गुजारने के बाद तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। यह फ़कीर हिंदू था, पर फिर भी यह बुजुर्ग के पास रहने लगा। अब रोज़ाना की बुनियाद पर बुजुर्ग रात को इबादत के लिए उठता और सारी सारी रात इबादत के अंदर मशगूल रहता था। जब भी फ़कीर की आंख खुलती तो वो उनको देखता तो हैरान रह जाता और सोचने लग जाता कि यह कैसा नेक बंदा है जो सारी सारी रात इबादत के अंदर मसरूफ़ रहता है। खैर 2 दिन गुजरने के बाद फ़कीर ने बुजुर्ग से कहा कि मुझे भी आप नमाज का तरीका बता दीजिए। मुझे रात भर नींद नहीं आती, मुझे बेचैनी रहती है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या कोई नमाज में बरकत है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या नमाज में कोई बरकत है जिसने मेरी बेचैनी ख़त्म हो जाए। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या नमाज में कोई बरकत है जिसने मेरी बेचैनी ख़त्म हो जाए। बुजुर्ग ने उसे नमाज का तरीका बता दिया और वो नमाज पढ़ने लगा। जब वो नमाज पढ़कर फारिग होता तो उसे पुरसुकून नींद आ जाती और सुबह की नमाज के वक्त उसकी अचानक आँख खुल जाती थी। ऐसे करते करते उसे 7 दिन गुजर गए। बुजुर्ग ने फ़कीर से कहा कि तुम्हारे साथ 7 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, अब तुम वापस जा सकते हो। फ़कीर ने जवाब दिया कि अब मैं वापस जाने को तैयार नहीं हूँ, अब मैं आपके पास ही रहूँगा, इसी में ही मेरी अब खुशी है। बस आप मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दीजिए। बुजुर्ग ने फ़कीर को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया और इस तरह यह हिंदू मुसलमान हो गया। उसके बाद यह बुजुर्ग के पास ही रहने लगा। बुजुर्ग ने फ़कीर से पूछा कि क्या तुम्हें अब पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम माला माल होना चाहते हो। फ़कीर ने जवाब दिया कि जब मैं आपके पास आया था तो मुझे पैसा कमाने की बेचैनी होती थी। मैं चाहता था कि इतना पैसा कमाऊं कि दुनिया के ऊपर हावी हो जाऊं, पर मैं जब से आपके पास आया हूं और नमाज अदा करने लगा हूं तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि नमाज के अंदर ही सब कुछ है और अचानक ही मेरी सारी की सारी बेचैनी ख़त्म हो गई। पैसों की तरफ तो मेरी तवज्जो ही नहीं रही। अब आपने मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया है। अब तो दुनिया से मेरा भरोसा उठ गया है और अब मैं मालिक हकीकी की इबादत करता हूँ और उसी से ही मांगूंगा, मगर अब मुझे दुनियावी चीज़ों से कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी आखिरत संवर जाए तो यही काफ़ी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे दिल में काफ़ी ख्वाहिश थी कि मैं बैतुल मुक़द्दस जाकर ज़ियारत कर सकूं। एक मर्तबा आपने बैतुल मुक़द्दस जाने का इरादा कर लिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे दिल में काफ़ी ख्वाहिश थी कि मैं बैतुल मुक़द्दस जाकर ज़ियारत कर सकूं। एक मर्तबा आपने बैतुल मुक़द्दस जाने का इरादा कर लिया। अब आप रहमतुल्लाह अलैह सफ़र पर रवाना थे तो रास्ता भूल गए। काफ़ी परेशानी के आलम में यही सोच रहे थे कि इसी से मैं बैतुल मुक़द्दस का रास्ता पूछ सकूं। इतने में आपकी नज़र एक बुजुर्ग औरत पर जा पड़ी। ये बुजुर्ग औरत काफ़ी अच्छे और नेक इबादत गुजार मालूम होती थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बुजुर्ग औरत के पास आकर फरमाया कि ए मुसाफिर भी, मुझे लगता है कि आप भी मेरी तरह बैतुल मुक़द्दस का रास्ता भूल गई हैं। जब उस बुजुर्ग औरत ने आप रहमतुल्लाह अलैह की यह बात सुनी तो उसने गुस्से से आपको जवाब दिया कि कहीं आरिफाउल्लाह, अल्लाह को जानने वाला भी मुसाफिर हो सकता है। क्या अल्लाह को दोस्त रखने वाला कभी रास्ता भूला हुआ कहलाया जा सकता है? जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात सुनी तो खामोश हो गए कि फिर कुछ देर बाद उस बुजुर्ग औरत ने आप रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि यह लीजिए मेरी लकड़ी, इसका एक सिरा पकड़ लीजिए और मेरे आगे आगे हो लीजिए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी लकड़ी का एक सिरा पकड़ लिया और आगे आगे चल दिए। अभी आप कुछ ही दूर पैदल चले तो सामने आपको बैतुल मुक़द्दस की धुंधली धुंधली चोटियाँ नज़र आने लगी।
आप रहमतुल्लाह अलैह काफ़ी हैरान हो गए। फिर आपने बुजुर्ग औरत से फरमाया कि बड़ी भी ये क्या माजरा है, अभी तो हम चंद कदम ही चले थे कि बैतुल मुक़द्दस पहुँच गए। आप रहमतुल्लाह अलैह को बुजुर्ग औरत ने जवाब दिया कि एक शख्स तुम्हारी रफ्तार जाहिदों जैसी है, ए शख्स तुम्हारी रफ्तार जाहिदों जैसी है और मेरी रफ्तार आरिफों जैसी है। जाहिद सियार है और आरिफ तैयार है, तो कहाँ चलने वाला और कहाँ उड़ने वाला। यह कहकर बुजुर्ग भी आप रहमतुल्लाह अलैह की नज़रों से ओझल हो गई। आप बुजुर्ग भी को ढूंढते रहें पर वो आपको दोबारा नज़र नहीं आई। दोस्तों, अल्लाह ताला की मार्फत से भटकों को रास्ता मिल जाता है और उनकी बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती है। और अल्लाह ताला के ऐसे बंदे मौजूद हैं जो अल्लाह के नेक बंदों को रास्ता दिखाते हैं। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों पर रहम फरमाए और हमें भी उनकी तरह सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे दिल में काफ़ी ख्वाहिश थी कि मैं बैतुल मुक़द्दस जाकर ज़ियारत कर सकूं। एक मरतबा आपने बैतुल मुक़द्दस जाने का इरादा कर लिया। अब आप रहमतुल्लाह अलैह सफ़र पर रवाना थे तो रास्ता भूल गए। काफ़ी परेशानी के आलम में यही सोच रहे थे कि किसी से मैं बैतुल मुक़द्दस का रास्ता पूछ सकूं। इतने में आपकी नज़र एक बुजुर्ग औरत पर जा पड़ी। ये बुजुर्ग औरत काफ़ी अच्छे और नेक इबादत गुजार मालूम होती थी। आप रहमत